चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बात क्लियर करनी होगी कि इसकी वजह क्या है, क्या मायूस हो रहे हैं, कहीं को मन तो नहीं बना रहे सियासत छोड़ने का। 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर आदमी कौन है हमें मालूम है। अब अगर वो ऐसे कह रहे हैं तो हमें इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा धीरज दिखाना चाहिए। राहुल गांधी में वो है नहीं तो वो बात करने दीजिए। अगर उनको वाकई में शांति स्थापित करनी है तो बीजेपी का आईटी सेल और उनकी जो ट्रोल आर्मी है उसे वो बंद करें। अब नरेंद्र मोदी जी सोशल मीडिया का त्याग करेंगे तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो अनाथ हो जाएंगे। उनको अनाथ करना ठीक नहीं है, ये तो साइबर योद्धा है उनके। गिमिक करना, ऐसी बातें करके सुर्खियों में रहने की कोशिश, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कुर्सी एक जिम्मेवार कुर्सी है। सिर्फ हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नहीं बल्कि इस देश में सोशल मीडिया के लिए कोई आदर्श है व्यक्ति तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। देश ने आज बहुत खुशी की लहर है जब ये सुना कि वो रहेंगे और 8 मार्च को महिलाएं उनका ट्विटर अकाउंट हैंडल करेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या देश का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, यह आरोप लगाया है राहुल गांधी ने। प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया को लेकर 16 घंटे का सस्पेंस खत्म हुआ। यह साफ हुआ कि प्रधानमंत्री एक दिन के लिए यानी 8 मार्च को वुमेन्स डे पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट को नारी शक्ति के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पलटवार किया और कहा कि देश में कोरोना के हालात हैं और ऐसे में इस तरह का मजाक करके प्रधानमंत्री देश का वक्त बर्बाद न करें। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। इस रविवार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ने की सोच रहा हूं। आपको जानकारी देता रहूंगा। सोमवार की रात 9 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी के एक ट्वीट ने सियासी गलियारे की धड़कन बढ़ा दी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को नसीहत दे डाली। लिखा, 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर आदमी कौन है हमें मालूम है। अब अगर वो ऐसे कह रहे हैं तो हमें इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा धीरज दिखाना चाहिए। राहुल गांधी में वो है नहीं तो वो बात करने दीजिए। अगर उनको वाकई में शांति स्थापित करनी है तो बीजेपी का आईटी सेल और उनकी जो ट्रोल आर्मी है उसे वो बंद करें। प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया छोड़ने वाले ट्वीट पर सियासत और सस्पेंस जारी ही था कि करीब 16 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक और ट्वीट आया। उन्होंने लिखा, इस महिला दिवस पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स उन महिलाओं को समर्पित कर दूंगा जिनकी जिंदगी और जिनका काम हम सभी को प्रेरित करता है। इससे ये महिलाएं लाखों लोगों का हौसला बढ़ाने में मदद कर सकेंगी। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे पीएम मोदी के इस ट्वीट ने साफ कर दिया कि वो सोशल मीडिया से बाहर नहीं हो रहे, बल्कि सिर्फ एक दिन के लिए यानी महिला दिवस के दिन अपना सोशल मीडिया अकाउंट महिलाओं को सौंप देंगे। सिर्फ हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नहीं बल्कि इस देश में सोशल मीडिया के लिए कोई आदर्श है व्यक्ति तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। देश ने आज बहुत खुशी की लहर है जब ये सुना कि वो रहेंगे और 8 मार्च को महिलाएं उनका ट्विटर अकाउंट हैंडल करेंगी। गिमिक करना, ऐसी बातें करके सुर्खियों में रहने की कोशिश, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कुर्सी एक जिम्मेवार कुर्सी है, स्टेट्समैन की कुर्सी है। गिमिक करने वाली कुर्सी वो नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री के नाते एक जिम्मेवारी से उनका काम हो, ये जरूरी है। पीएम मोदी के सस्पेंस हटाने के बाद अभी सियासत चल रही ही थी कि इसमें कोरोना वायरस की भी एंट्री हो गई। राहुल गांधी ने वार किया। लिखा, जब भारत में इमरजेंसी के हालात हों तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट का मजाक बनाकर देश का वक्त
बर्बाद मत कीजिए। कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए प्रत्येक हिंदुस्तानी को तैयार कीजिए। बहरहाल सोमवार को पीएम के एक ट्वीट से शुरू हुआ सोशल मीडिया सुनामी प्रधानमंत्री के दूसरे पोस्ट से थोड़ा थम गया है, लेकिन सियासत अभी जारी है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश नायक जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और तौसीफ खान साहब, टीएमसी समर्थक हमारे साथ हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, राहुल गांधी का यह आरोप है कि प्रधानमंत्री ने बीती शाम 8:56 पर जो ट्वीट किया था और उसके बाद आज इसके साथ वो देश का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी का वो आलम है कि खुद कुछ ना करो और दूसरों को चिल्ला चिल्ला कर कहो तुम करो ना, तुम करो ना। मतलब खुद तो कुछ कर लेते, मतलब खुद लगे हुए हैं, मोबाइल पकड़ के बैठे हुए हैं कि प्रधानमंत्री क्या ट्वीट करेंगे उसके ऊपर कमेंट करना है। खुद कुछ कर रहे होते तो इस प्रकार का ट्वीट ही नहीं करते। पहली बात तो है, राहुल गांधी हिंदुस्तान में ही है ना अंजना जी? मुझे तो पता नहीं, कल शायद दिखे थे टीवी में थोड़ी देर के लिए। हिंदुस्तान के बाहर अधिकांश समय रहना और इस प्रकार की तल्ख टिप्पणी करना। अंजना जी, आप देश की जानी मानी एंकर हैं। अभी आपको ENBA अवार्ड भी मिला है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत बधाई भी करता हूं। आप बताइए, ये आपके लिए एक महिला के नाते प्रोत्साहन का विषय है कि नहीं? आपको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, आप अपनी इंस्पिरेशन की स्टोरी, क्योंकि करोड़ों महिलाएं जो टीवी देखती हैं उसके लिए अंजना ओम कश्यप और बहुत सारी आपकी तरह जो टीवी में पर्दे के पीछे या पर्दे के आगे जो लोग काम करते हैं वो इंस्पिरेशन की स्टोरी होती है। कॉलेजेस, स्कूल में लोग चाहते हैं कि वो बड़े होकर इस प्रकार के किरदार को निभा सके, उसके लिए आपकी इंस्पिरेशन स्टोरी, आप जैसे अनेकों महिलाओं की इंस्पिरेशन की स्टोरी अगर 8 तारीख को वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर एक प्रोत्साहन, एक इंस्पिरेशन का विषय बनेगा तो राहुल गांधी को इससे आपत्ति क्या हो सकती है? और जहां तक कोरोना वायरस का सवाल है, मुझे लगता है राहुल गांधी सिलेक्टिव है। आज प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक भी की है, कोरोना वायरस के ऊपर भी उस ट्वीट को आप अवश्य दिखाएं और राहुल गांधी को आप भेजें कि राहुल गांधी जी, कोरोना वायरस पर यह सरकार काम कर रही है तल्लीनता के साथ। प्रधानमंत्री खुद उस विषय को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए अधजल गगरी छलकत जाए, यह राहुल गांधी का हाल है। ठीक है, मुकेश नायक जी जवाब दीजिए। अज्जल गगरी छलकत जाए कह रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, कह रहे हैं नारी शक्ति के इर्द गिर्द नारियों को सम्मान मिले, शी इंस्पायर्स अस, जिस हैशटैग के साथ वो इस पूरे अपने कैंपेन को आगे ले जा रहे हैं। इससे देश का वक्त कैसे बर्बाद हो रहा है? महिलाओं की बात करना, महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ करना, इससे देश का वक्त कैसे बर्बाद हो रहा है? उन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्लाउन, क्या जरूरत है इसकी? भाई, उन्होंने ही तो ये ट्वीट किया था कि वो सोशल मीडिया छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। उस पर चर्चा हुई, उस पर प्रतिक्रिया आई और सोशल मीडिया का क्या हाल है। हजारों फेक अकाउंट से लोग इस देश में किस तरह की नफरत और अलगाव पैदा कर रहे हैं। ये ट्रोल आर्मी किस तरह से गाली गलौज सोशल मीडिया पर कर रही है, ये एक चिंता का विषय है। इस पर एक राजनीतिक दृष्टि से हटकर भी विचार होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो सोशल मीडिया छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो महिलाओं को समर्पित कर रहे हैं अपना ट्विटर अकाउंट एक दिन के लिए। तो बात उस पर हो रही है, उनके मन में विचार आया क्यों? ये उन्होंने ही तो गुजरात से ऑफिस खोलकर एक ट्रोल आर्मी शुरू की थी। एनिमेशन, ग्राफिक्स के एक्सपर्ट वहां बिठाने थे, व्यंग्य चित्र बनाने वालों के एक्सपर्ट वहां बिठाले थे। एक किसी के चरित्र पर उसको मजाक कैसे बनाना है व्यक्ति को, इसकी पूरी शुरुआत उन्होंने की थी गुजरात से। और पूरे देश में जो सोशल मीडिया एक सामाजिक सरोकारों का, दोस्ती का, खुशियां बांटने का एक फोरम था, वो किस तरह से पूरा एक बहते हुए विचार के सेलेटर हाउस में कन्वर्ट हो गया पूरे देश में। ये एक चिंता का विषय है। इन्हें इस बात की स्क्रूटनी कराना चाहिए कि फेक अकाउंट से किस तरह की नफरत लोग फैला रहे हैं, किस तरह से विभाजन के बीज बो रहे हैं हमारे देश में, किस तरह से अशांति और असुरक्षा पैदा कर रहे हैं। तो इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, सोशल मीडिया छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर राहुल गांधी जी ने एक कोरोना वायरस जैसे संक्रामक रोग की तरफ सचेत रहने के लिए उन्होंने अगर ट्वीट किया है, तो एक विपक्ष का एक जिम्मेदार नेता होने के नाते स्वाभाविक है इस तरह से बात करना। डॉक्टर पात्रा, चलिए मैं जवाब देता हूं। देखिए अंजना जी, हम सब यहाँ पढ़े लिखे लोग और विभिन्न राजनीतिक दलों से बैठे हुए हैं। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि कम से कम, एक डॉक्टर भी हूं मैं, कम से कम कोरोना वायरस जैसे विषय पर हम राजनीति ना करें। इससे निकृष्ट बात, इससे छोटी बात नहीं हो सकती। आपके मन में कोई सुझाव है जरूर दीजिए, इस पर खींचातानी और राजनीति नहीं होनी चाहिए।
मैं सबके स्वास्थ्य की कामना भी करता हूं, मगर अब विषय पे आते हुए, सबसे बड़ा ट्रोल कौन है? और राहुल गांधी को अगर किसी ने मजाक का विषय बनाया है तो राहुल गांधी स्वयं उसके लिए जिम्मेदार है। अगर राहुल गांधी क्राउन प्रिंस आप सोचते थे, मगर वो क्लाउन प्रिंस बन गए, जैसे कि अरुण जेटली जी ने कहा था, आप सोचते थे उनके मस्तक पर क्राउन होगा, मुकुट होगा और वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वैसा हुआ नहीं, बल्कि पूरे देश में और पूरे विश्व में आज क्लाउन प्रिंस के नाम में से जाने जाते हैं, उनको मस्खरा राजकुमार के रूप में जाना जाता है। इसके लिए दोषी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उसके लिए दोषी राहुल गांधी जी का तरीका है, वो जिस प्रकार से बिहेव करते हैं, जिस प्रकार से विषय को रखते हैं। और ट्रोल कौन है? मुकेश जी, आप याद करिए, जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री पे लैंड कर रहे थे, नेतन्याहू, उस समय आप लोगों के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल ने, कांग्रेस ने ट्वीट किया हकप्लोमेसी के ऊपर, एक भद्दा ट्वीट किया था। और उसी समय आपने एक और ट्वीट किया जहां थेरेसा मे और बाकी बड़े बड़े नेता विश्व के खड़े हैं और मोदी जी को कह रहे हैं तू यहां क्या कर रहा है, तू जाके चाय बेच। आप ही के ट्विटर हैंडल से मोदी जी को नीच तक कहा गया। आप बताइए, इससे बड़ा ट्रोल आर्मी कोई हो सकता है क्या? मुझे तो इस बात की दिक्कत लगती है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, जिसको आज कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, अरे आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में तो मैंने एक आपके प्रवक्ता, 2 प्रवक्ता, बड़े नेता, उन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है कि हमारे पास कोई लीडर नहीं है और अगर हमारे पास कोई लीडर नहीं होगा तो हमारी पार्टी डूब जाएगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आपके नेताओं को टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखने की क्या जरूरत है? वो आपस में बात नहीं करते हैं क्या? आपके पास नेता नहीं है, ये हमारी हेडेक है क्या? आप घर में बैठ के बात करिए। नेता है नहीं, और जो नेता नहीं है वो ट्वीट कर रहा है कोरोना वायरस जैसे संगीन विषय पे, तो पहले मुकेश जी करबद्ध निवेदन है, नेता ढूंढो, नेता ढूंढो, बाद में डिबेट करना। ठीक है मुकेश जी, एक छोटा सा जवाब, जिसके बाद में अद्वैता काला भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लेखक हैं, और मैं तौसीफ खान के पास उसके बाद जाऊंगी। मुकेश जी, ये नेता की क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं हमारे मित्र संबित जी। हाँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सारे राज्यों में इनका सफाया क्यों हो गया? ये क्रेडिबिलिटी की कमी से सफाया हुआ। सारे राज्य इनके हाथ से चले जाते रहे हैं, तो ये किसकी क्रेडिबिलिटी इस देश में कम हुई है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अभी जो चुनाव हुए झारखंड में, वहां भी इनकी पार्टी चुनाव हार गई। पूरे देश के सभी राज्यों में ये चुनाव हारते जा रहे हैं और ये हमारे नेता की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न उठा रहे हैं। ये दिल्ली में कितनी बुरी तरह से चुनाव हारे, ऐसा कौन सा हथकंडा है दिल्ली में इन्होंने जो अपनाया नहीं? उसके बाद ये एक लाइन का जवाब, सिर्फ एक लाइन का जवाब, नहीं तो आप दोनों के बीच में ही बहस उलझ के रह जाएगी। जल्दी से, नारी शक्ति वर्सेस वक्त की बर्बादी, एक ऐसे वक्त पर जब शाहीन बाग के बाद दिल्ली के चुनाव और उसके बाद शाहीन बाग का लगातार प्रोटेस्ट, दिल्ली में दंगे, उसके बाद अफवाहों का फैलना जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, और उसके बाद से कोरोना का खतरा, एक तरफ वक्त की बर्बादी, दूसरी तरफ नारी शक्ति, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वापस अगर इस पर आए डॉक्टर पात्रा। बिल्कुल, वापस उसी पे आता हूं। देखिए अंजना जी, आज आपके पैनल में 2 महिलाएं हैं, अद्वैता काला भी बहुत जानी मानी पत्रकार है। आप बताइए, ट्रिपल तलाक का विषय कौन लेके आया? आप कंपेयर करिए शाहबानो वर्सेस ट्रिपल तलाक, किस प्रकार से ट्रिपल तलाक को, इतने बड़े विषय को एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर समाप्त करना, करोड़ों महिलाओं को उसके कारण एक तरह से संबल बनाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो कहा है कि शी इंस्पायर्स अस, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है और उन्होंने जिया है उसको। ही हैज वॉक्ड द टॉक, देश का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। अब अद्वैता, मैं अन्य लोगों के पास, अद्वैता काला, आपका क्या इस पर रिस्पॉन्स है? वक्त देश का बर्बाद कर रहे हैं, ये आरोप है राहुल गांधी का पीएम पर, जब उन्होंने बीती रात ये कहा कि मैं इस संडे को ट्विटर गिव अप करूंगा, लेकिन बाद में नारी शक्ति की बात आई जो वो 8 मार्च को करना चाहते हैं। देखिए, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि राजनीतिक टिप्पणियां तो चलती रहेंगी, और जो राहुल गांधी जी जो ट्विटर पे कहते रहते हैं, मुझे तो एनीवे बहुत ही अजीब लगता है। अभी हाल ही में उन्होंने जब पुलवामा के मृतकों के लिए, हमारे शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की, तो उसी ट्वीट में उन्होंने पूछा किसका फायदा होता है। तो ये जो इनसेंसिटिविटी जो उनकी है, ये तो बहुत ही सामने आती है। मुझे तो लगता है अगर मैं कुछ एडवाइस दे सकती हूँ उनको, मैं कहूंगी कि आप प्लीज अपनी सोशल मीडिया की टीम को बदलिए, जो आपको थोड़ी सेंसिटिविटी के साथ बताएं कि कैसे ट्वीट करना चाहिए। कल का भी इन्होंने जल्दबाजी में ही जवाब दे दिया, उन्होंने ट्विटर पॉइंट बनाने में लग गए, पर कुछ और ही तर्क था, कुछ और ही आइडिया था पीएम मोदी का। और मैं तो सोचती हूँ वक्त की बर्बादी हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? महिलाओं के लिए तो हर दिन होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ही दिन होता है, पर महिलाओं का तो हर दिन होता है, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ होता है देश भर में, सड़कों पे, घरों में,
इनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। हाल ही में अभी भी सोशल मीडिया में एक मुहिम चली थी जहां महिलाएं एक 10 हैंडल्स को अपडेट कर रही थी कि जो वो चाहती थी और महिलाओं की कि इनकी वॉइस एम्पलीफाई हो या लोग इनके बारे में जाने और उनकी विचारों को सुने। ये जो मुहिम थी ये बहुत अच्छी चली। और आज अगर हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो सबसे शक्तिशाली इंसान है देश में आज की तारीख में और उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, अगर वो अपने हैंडल को महिलाओं को दे रहे हैं कि महिलाओं की आवाजें बुलंद हों, ये मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका सबको स्वागत करना चाहिए और राजनीति को हमें अलग करके रखना चाहिए। क्योंकि अंजना जी आप भी जानती हैं कि जैसे जितना महिलाओं को ट्रोल और जितनी गालियां मिलती हैं सोशल मीडिया में हर और जब अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। स्वागत करिएगा तौसीफ खान साहब प्रधानमंत्री के इस कदम का, या आपको भी वक्त की बर्बादी दिख रही है? नहीं, अगर देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो होता है उसका अगर फॉलो करते हैं मोदी जी तो बहुत अच्छी बात है। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे था, यानी जीरो भेदभाव दिवस, उसमें उनको कुछ करना चाहिए था। खैर उन्होंने महिला के बारे में सोचा, बहुत अच्छी बात है। 8 तारीख को वो महिला को समर्पित कर देना चाहते हैं सोशल मीडिया। मैं उनको सजेशन देता हूं 8 तारीख को एक दिन के लिए ममता बनर्जी को आप प्रधानमंत्री बना दीजिए। डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी को शक्ति देना, एक दिन के लिए आप ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का पद दे दीजिए। वो बहुत वैसा काम कर देंगी जो आपने नहीं किया है और देश का उन्नति का रास्ता खुल जाएगा। और इसे कहेंगे अपलिफ्टमेंट, इसे कहेंगे एम्पावरमेंट। तो महिला है, ममता बनर्जी महिला है, उनको बना दीजिए एक दिन के लिए प्रधानमंत्री। वो सबसे बेहतरीन काम वो होगा उनके लाइफ का जो वो करेंगे कि एक महिला को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दे, क्योंकि वही उनकी जो सबसे बड़ी चैलेंजर है, और उनको दे दे वो पद कि हाँ आइए वो क्या करना चाहती है और इसके लिए उनको डरने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरा सुझाव है, शायद वो देखें और शायद उन्हें पसंद आए और वो उस पर कुछ काम करें। मतलब आपको मौका दिखने लगा इसमें। चलिए डॉक्टर पात्रा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं एक दिन के लिए आप ममता दी को दीजिए। मुझे लगता है ममता जी को ये पसंद नहीं आएगा जो अभी उनके समर्थक ने कहा, न दैन्यम न पलायनम। दीनहीन बनकर और भिक्षा में कोई भी पोस्ट नहीं मांगी जाती है और ये डेमोक्रेसी है। कोई चाहे भी तो किसी को भिक्षा में प्रधानमंत्री का पद नहीं दे सकता है। वो मैं बात कर लूं प्लीज अंजना जी, मैं चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मैं इंतजार करता हूं ये पूरा कर ले फिर मैं बोलूंगा। मैं पूरा आप नारियों का असम्मान, आप नारियों को इंसल्ट कर रहे हैं। माफी मांगिए आप माफी मांगिए। आप नारियों को इंसल्ट कर रहे हैं। 8 तारीख को वो जो कह रहे हैं, आप अभी बोल रहे भिक्षा में देना चाह रहे हैं, आप नारियों को इंसल्ट कर रहे हैं। संबित पात्रा जी माफी मांगिए आप। ठीक है, अब जवाब। अंजना जी इनका ड्रामा हो गया हो तो मैं बोल लूं प्लीज। हाँ डॉक्टर पात्रा। हाँ अंजना जी, क्यों इनके समर्थक को लगता है कि ममता बनर्जी में ताकत नहीं है इलेक्शन लड़ने का, और क्यों इनको लगता है कि ममता बनर्जी में दम नहीं है इलेक्शन जीतने का? आज तो एक बहुत बड़ा इन्होंने एक्सेप्टेंस कर लिया कि ममता बनर्जी जीत नहीं सकती है चुनाव, और चुनाव के माध्यम से प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है। मुझे लगता है किसी भी नारी के लिए न दैन्यम न पलायनम की स्थिति क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि भिक्षा में दे दीजिए, बिल्कुल नहीं। अगर वो समर्थ हैं तो खुद लड़ेंगी, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लड़के प्रधानमंत्री बनेगी। दूसरी बात है भिक्षा में प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया जा सकता है। एक सेकंड सुन लीजिए अंजना जी, इनको शांत करिए। पहली बात है याद रखिए, प्रधानमंत्री का पद भिक्षा में नहीं दिया जा सकता है। केवल भारत की जनता भिक्षा में दे सकती है। अंजना जी मैं ऐसे इस प्रकार की गुंडागर्दी के डिबेट में नहीं बोल सकता। खान साहब वो बोल ले, फिर मैं आपका रिएक्शन दूंगी। आप इतने गुस्से में क्यों आ गए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, पीएम का अकाउंट है, वो जो चाहे लिखे। उन्होंने लिखा कि मैं एक दिन के लिए संडे को इसको गिव अप करूंगा, फिर वो नारियों को दे रहे हैं। अब इसमें इतना गुस्सा क्यों है? मतलब ये गुस्सा समझ नहीं आ रहा। खान साहब मैं आऊंगी आपके पास एक बार। डॉक्टर पात्रा रिस्पॉन्ड करें। मैं तो सुझाव दे रहा है प्रधानमंत्री जी से कहा गुस्सा, मैं तो पात्रा जी जो कह रहे हैं मैं उनका बात कर रहा हूँ। ठीक है प्रधानमंत्री जी को तो मैं अंजना जी प्लीज आप इनको जरा शांत करिए। लेकिन पात्रा जी कह रहे हैं कि वो भीख दे रहे हैं, तो मैं पात्रा जी को कह रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। मोदी जी सुनेंगे तो आप पे गुस्सा करेंगे। ठीक है, अब डॉक्टर पात्रा बोल रहे अपनी बात, चल अपनी बात बोल ले, फिर आपके पास। ठीक है, मैं बहुत खुश। हाँ नहीं, मैं एक काम करता हूं, मैं ट्रंप साहब को ही बोलता हूं ममता जी को अमेरिका का ही प्रेसिडेंट बना दे। बनना ही है तो अच्छा ही बन जाए ना, फिर क्यों मतलब पूरा ही बन जाए। भारत का पीएम कौन सा बुरा इंडिया का तो बनेंगे। नहीं बुरा नहीं है, इंडिया का भी बने, अमेरिका का भी बनवा देते हैं। पूरा हर जगह का बनाना, ये सब जगह बना देंगे, कोई नहीं। अब पूरे सेंस में रह के थोड़ी बात करें ना।
देखिए, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये जो तथाकथित लिबरल ब्रिगेड है जो चाहती है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो सबका, सब लोग फ्री अपने भाव को रख सके। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कल एक ट्वीट किया, उन्होंने सुझाव मांगे, उन्होंने कहा आई विल कीप यू पोस्टेड, मैं ऐसा विचार कर रहा हूं। और आज अगर महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए उनको प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लिबरल ब्रिगेड इतनी परेशान क्यों है? नहीं, क्या इसमें आपत्तिजनक है? क्या हो गया जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है? एकदम सीट पे आप चिल्ला रहे हैं, उछल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सब अपनी अपनी गाथाएं लिख के मुझे भेजें, और आप में से कुछ लोग मेरे ट्विटर हैंडल को, मेरे फेसबुक को, मेरे यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को चलाएंगे। उसमें आपको इतनी परेशानी क्यों है? कम से कम आपको तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपकी तो नेत्री ममता बनर्जी एक महिला खुद है, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप देश की महिलाओं को कह रहे हैं कि वो भीख में देने जा रहे हैं अपना सोशल मीडिया का। अंजना जी, मुझे लगता है ये समझ नहीं पा रहे, आप इनको प्लीज समझाइए। बोला था, आप ऐसी इनको समझाइए। नहीं, उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में कॉन्टेक्स्ट में ये कहा कि मांग कर ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं जो उसको डिजर्व करता होगा। उन्होंने लोगों से कहा है आपको क्यों लगता है कि ममता बनर्जी लड़ नहीं सकती है? देश की महिलाओं के लिए होना है। भैया, आपको क्यों लगता है कि ममता बनर्जी लड़ नहीं सकती है चुनाव? ने अभी समर्थक ने कहा, टीएमसी समर्थक ने कहा ममता बनर्जी चुनाव नहीं लड़ सकती है, उनको आप दे दीजिए ऐसे ही। क्यों चुनाव नहीं लड़ सकती है ममता बनर्जी? क्यों दे दिया जाए उनको कोई पोस्ट? आप बताइए, क्यों चुनाव नहीं लड़ सकती है? आपको क्यों लगता है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकती है? आपको क्यों लगता है कि वो चुनाव में जीत नहीं सकती है? क्यों लगता है आपको ऐसे? नहीं, आप बताइए, आपने अभी कहा कि ममता बनर्जी को ऐसे ही आप गिफ्ट में प्रधानमंत्री बना दीजिए। क्यों? आपको क्यों लगता है कि ममता बनर्जी चुनाव नहीं लड़ सकती है? क्यों नहीं लड़ सकती है? नहीं, मुझे अरे आप ही ने बताया कि ममता बनर्जी चुनाव नहीं लड़ सकती है। आप ही ने बताया कि आप उनको गिफ्ट में प्रधानमंत्री का पोस्ट दे दीजिए। क्यों चुनाव नहीं लड़ सकती है? प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। प्रयोग आपने किया है। भैया, देश की जनता ना आपके तरफ, देश की जनता आपके तरफ नहीं है साहब। देश की जनता सब समझ रही है, और मुझे देश की जनता यह भी सवाल पूछ रही है कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आप इतने गुस्से में क्यों हैं मेरे भैया? अगर महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, ट्विटर फेसबुक की बात हो रही है, बाय द वे आपके कितने फॉलोअर्स हैं ट्विटर में? कितने फॉलोअर्स हैं आपके? मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं है सर। हो जाए, आप आपके है ना, कोई फॉलोअर्स नहीं है तो आप यहाँ पे चिल्ला के आके नहीं, आपके कोई फॉलोअर्स नहीं है और यहाँ पर आप आके ट्विटर पे इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आपके फॉलोअर्स नहीं है, और जिस आदमी के सबसे बड़े फॉलोअर्स हैं, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं। अरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे फॉलोअर्स से क्या मतलब है आपको? आपको तो प्रधानमंत्री जी के फॉलोअर्स से मतलब है। तो आप आज सोशल मीडिया के विषय पे डिबेट करने आए हैं, तो आप इस पे एक्सपर्ट है ना? आप सोशल मीडिया के एक्सपर्ट के नाते आए हैं यहाँ पे कि आपको देश की जनता सोशल मीडिया में एक्सपर्ट मानती है। तो क्या गोल गोल नहीं है भैया? आपने अभी प्रधानमंत्री के ऊपर कमेंट किया, उनके सोशल मीडिया पे कमेंट किया, तो मैं बहुत लोकतांत्रिक तरीके से पूछ रहा हूं कि आप बताएं ना, आपके फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, ये तो बताएं ना कि आप कैसे एक्सपर्ट हैं। पहले देश तो देखे कैसे कैसे एक्सपर्ट आके बैठते हैं। फर्क नहीं पड़ता तो शांत से बैठिए ना, एक्सपर्ट्स को बोलने दीजिए। चलिए, आपको फर्क नहीं पड़ता है सर, तो प्लीज शांति से बैठिए। ममता बनर्जी के भी है 3.8 मिलियन है, हालांकि प्रधानमंत्री के अनुपात में देखें तो ये वाकई बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी एक बार मुकेश नायक जी, मैं अब आपके पास आना चाहती हूं। मुकेश नायक जी, क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात का भी डर नहीं है कि आप जब नारी शक्ति से जोड़ दिया प्रधानमंत्री ने अपने अगले ट्वीट को, बीती शाम के बाद विवाद सस्पेंस जरूर रहा, लेकिन जब पीएम ने उसको नारी शक्ति के साथ जोड़ दिया कि मैं 8 मार्च को इस देश की कुछ आम महिलाओं को, जिन्होंने लोगों को इंस्पायर किया है, जिन्होंने लोगों को का मार्गदर्शन किया है, उन्हें प्रेरणा दी है, हम उनके साथ जोड़ रहे हैं, अभी भी क्या आप लोगों को इसके खिलाफ जाने में जरा सा संकोच नहीं हो रहा कि अब प्रधानमंत्री ने इसको इतने बड़े कॉज से जोड़ दिया है, अब इसके खिलाफ बोलना सही नहीं होगा? क्योंकि राहुल गांधी ने बीते दिन भी हमला किया कि नफरत छोड़िए, सोशल मीडिया नहीं, और फिर आज उन्होंने इस तरह के शब्दों के साथ प्रहार किया। तो नारी शक्ति से तो कोई तकलीफ नहीं है ना आपको अगर पीएम जुड़ते हैं तो? नहीं, कोई नारी शक्ति से हमें ये तो होना चाहिए और इस पे हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ। लेकिन अपना ट्विटर हैंडल एक दिन के लिए महिलाओं को दे देने से महिला सशक्तिकरण पर काम हो जाए क्या? देश में महिलाओं के रोजगार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ काम करके बताएं। क्या हालत है देश की अर्थव्यवस्था की, कोई उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा। तो उस पे चर्चा नहीं करो, नफरत पे चर्चा करो, दंगों पे चर्चा करो, टोपी वाले दाढ़ी वाले मौलवियों को
टेलीविजन पे बिठाओ, दाढ़ी वाले तिलक वाले पंडों को ट्विटर पे अपने डिबेट में बिठाओ, ये पूरे देश में चल रहा है। क्या कोई सेंसिबल आदमी नहीं मिलते क्या कि टेलीविजन पर बिठाने के लिए जो देश की अच्छी बात करे और सामाजिक सरोकारों की बात करे, सद्भाव की बात करे? पूरे देश में यही चल रहा है। जो देश को स्पर्श करती हुई समस्याएं हैं, देश जिन समस्याओं को लेकर जूझ रहा है, नौजवान जूझ रहा है, महिलाएं जूझ रही हैं, उनको लेके तो कोई बात करे, उनके लेके कोई नीति बनाए, कोई योजनाएं बनाए, महिला सशक्तिकरण को लेकर उनके रोजगार के अवसर खड़े करें, उससे फायदा होगा देश की महिलाओं को। अच्छा है उन्होंने एक दिन के लिए अपना ट्विटर हैंडल दिया, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, क्या देश को भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है? डॉक्टर संबित पात्रा, ये सवाल पूछना इसलिए जरूरी है, अर्थव्यवस्था, नौकरियां, महिलाओं की परिस्थिति। आज भी देखिए 7 साल बाद निर्भया के लिए इंसाफ का इंतजार ये देश कर रहा है, कैसे कानून को सख्त बनाया जाए, क्योंकि अभी भी इतने सारे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई रास्ता, चोर रास्ता, जो दोषी है वो निकाल ले रहे हैं। लगातार मामला टल रहा है। इन सब की गंभीरता के बीच क्या भटकाने के लिए ये सब हो रहा है? देखिए अंजना जी, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, फिर कौन भटका रहा है? इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती कांग्रेस पार्टी, इस डिबेट में भाग नहीं लेती कांग्रेस पार्टी, इस पे कमेंट ही नहीं करती कांग्रेस पार्टी, तो ये डिबेट ही नहीं होता। आज हम निर्भया के ऊपर डिबेट कर रहे होते, बिल्कुल मैं मानता हूं कि हम एक गंभीर विषय पे डिबेट कर रहे होते, मैं इस विषय को भी गंभीर मानता हूं, क्योंकि एक दिन के लिए भी अगर एक भी महिला को इंस्पायर करते हैं और ऐसे लाखों महिलाओं को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन, एक इंस्पिरेशन का कार्यक्रम है। मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी पहले कंफ्यूजन से बाहर आए। उनको अगर लगता है ये भटकाने वाला विषय था तो इस पे मौन धारण करना था, इस पे कमेंट नहीं करना था, तो खुद ही अब इस डिबेट में आके बोल रहे भटका रहे हैं। दूसरी बात है, देखिए मैं इसको एक दूसरा कंस्ट्रक्ट देता हूं। आप याद करिए डेमोक्राइजेशन ऑफ द पद्मा अवार्ड्स, जो पद्मा अवार्ड्स थी पहले किस प्रकार से ये दिया जाता था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको किस प्रकार से इसका लोकतांत्रिकरण किया। आज एक साधारण टैक्सी चलाने वाले से लेकर ऑटो चलाने वाले को भी अपने काम के आधार पर पद्मा अवार्ड मिलता है। प्रधानमंत्री आज ट्रेंड सेटर हैं सोशल मीडिया के, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले सोशल मीडिया के व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने सोशल मीडिया का आयाम का इस्तेमाल करते हुए महिलाओं को आगे लाके प्रोत्साहित करने की कोशिश की, आप देखिएगा जैसे पद्मा अवार्ड में साधारण लोग ऊपर आए थे, साधारण महिलाओं की कहानियां, हमारी माओ की कहानियां, जो माँ अपनी जिंदगी को कोलू के बैल की तरह पूरी जिंदगी वो खत्म कर देती है ना, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए 2 पार्ट में पिस जाती है ना, उन माओं की कहानी हम सुनेंगे और आप देखेंगे कि इन माओं को किस प्रकार से आगे हिंदुस्तान बढ़ा सकता है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन माओं की कहानी आगे ला सकता है, ये महत्वपूर्ण है, इसको गौण करके मत देखिए। ये आम महिलाओं के लिए प्लेटफॉर्म कैसे बनेगा? ठीक है, एक बार मुकेश जी कुछ बोल रहे हैं, फिर तौसीफ जी आपके पास आ रही हूँ। एक सेकंड तौसीफ जी आ रही हूँ, एक सेकंड। मुकेश जी कुछ हाथ उठाकर बोल रहे थे, मुकेश जी बात पूरी कीजिए। अंजना जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है और इस देश का 50% बच्चा कुपोषण का शिकार है। आप कल्पना करिए कि किस तरह की पीढ़ियां हम इस देश में तैयार कर रहे हैं। अच्छा होता अगर मातृत्व को जागृत करने के लिए, बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए कोई ऐसी मैदानी और कोई ऐसी दूरगामी नीति अगर मोदी जी बनाते जिससे भारत के 50% बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकता, तो हमें लगता कि दिशा सही है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में कुपोषण के बच्चे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने अवार्ड दे दिया। अवार्ड देने से महिला को रोटी मिल जाएगी? अवार्ड देने से कुपोषण के खिलाफ देश में हम लड़ाई जीत जाएंगे? रिलेवेंट जीवन को स्पर्श करते हुई बातें करना चाहिए। ये कभी भी उन समस्याओं को एड्रेस करना ही नहीं चाहते हैं जिससे हमारा देश का आम आदमी पीड़ित है। ठीक है, नहीं वो कई लोग, प्रियंका चतुर्वेदी भी शिवसेना की तरफ से लिख रही हैं डॉक्टर संबित पात्रा की, एक दिन अकाउंट दे देने से महिलाएं ताकतवर नहीं होंगी, ताकत देना होगा उनको, इसके लिए सुरक्षित कानून बनाने होंगे, इसके लिए व्यवस्था बनानी होगी, इसके लिए पॉलिसी में, नीतियों में बदलाव करना होगा। एक बार तौसीफ खान भी बोले, फिर एक साथ दोनों का जवाब दीजिएगा। तौसीफ खान, मैं 10 सेकंड जरा प्रियंका बहन के लिए बोल दूं, मैं 10 सेकंड जरा प्रियंका बहन के लिए बोल दूं। तो पार्लियामेंट में आप सीट रिजर्व कर दीजिए, कि महिला सीट आप पार्लियामेंट में रिजर्व कर दीजिए। बीजेपी की जितनी रूल्ड स्टेट्स है उनमें आप सीट्स को, असेंबली में सीट को रिजर्व कर दीजिए, महिला सीट। आप टिकट दीजिए, आप बताइए कि 303 बीजेपी में कितनी महिलाएं, 303 बीजेपी एमपी में कितनी महिलाएं एमपी है, आप बताइए उसका आंकड़ा। आप कितने लोगों को टिकट देते हैं, कितनी महिलाओं को आप टिकट देते हैं?
आप वुमेन एम्पावरमेंट का बात करते हैं इनको तो पता उसको नहीं है सही तरीके से, वो सिर्फ जुमलाबाजी ना करें। आप तो जुमलाबाजी करने में नंबर 1 है। आप 15 लाख बोल गए, उसके बाद बोलते वो तो सिर्फ जुमला है। तो जुमलाबाजी ना करें, आप सही में एम्पावरमेंट करें। आप दीजिए उन लोगों को रिजर्व, आप रिजर्व कीजिए उन लोगों के लिए सीट, आप उनको बेनिफिट दीजिए, आप सोशल स्ट्रक्चर में उनके लिए, उनके सेफ्टी अंजना के जी, लिए अब कुछ मैं कीजिए। बोल लूं? आपको निर्भया कांड होने के बाद आए दिन दिल्ली में हम लोगों को न्यूज सुनने मिलता है रेप हो रहा है हर जगह। उसके लिए आपने क्या किया? आप जो दिल्ली में आज जो हमारी मानसिकता, हमारे देशवासियों की जो मानसिकता ऐसी हो गई है, बीजेपी के नेता खुलेआम कहते हैं, आपका हमारे आदित्यनाथ योगी जी ने कहा हुआ है कि औरतों जो है घर में रहे। आरएसएस के लोग कहते हैं कि औरतों का काम घर में। इस तरह की मानसिकता को आप घर में रहे? आप बोलिए कि अंजना हमारा जी, इस लेवल प्रकार का प्लेइंग फील्ड फेक न्यूज़ ना है। फैलाया इतनी जाए। मुश्किल के बाद तो आज भी हमें कॉम्बैटिव पोजीशन में आज भी हमें चलिए, फोर्स इनका नहीं हो गया चाहिए। हो तो अंजना जी मैं फोर्स में जवाब दे अभी दूं कुछ जरा। तो उन्हें अफसर का पोस्ट तो उन्हें दे रहे हैं, कॉम्बैटिव पोजीशन में अभी तक नहीं दे रहे। आप इन सारी चीजों पे गौर कीजिए। सिर्फ एक ये कह देना कि मैं अपने समर्पित कर दूंगा सोशल मीडिया अकाउंट को औरतों के लिए, ये कह के ये मान लेना कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। डॉक्टर पात्रा जवाब दे लें, फिर ये अद्वैता गलत जी है। मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है डॉक्टर पात्रा। देखिए, एक एक करके जवाब देता हूं। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे केवल ट्विटर पे ही देश चल रहा है, बाकी सब कुछ बंद कर दिया है। बजट प्रेजेंट नहीं किया गया है, बाकी महिलाओं की सारी संस्थाएं बंद कर दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर बंद कर दिया गया है और केवल ट्विटर ही रह गया। ये तो ऐसे चिल्ला रहे हैं सारे लोग कि और कुछ भी काम नहीं हो रहा है। देखिए, जहां तक कभी प्रियंका चतुर्वेदी जी की बात आपने की कि प्रियंका जी ने कहा कि इसे ट्विटर से कुछ नहीं होगा और करिए। अभी 4 दिन पहले प्रियंका जी तो बड़ी खुश थी जब रश्मि ताई जी को एडिटर बना दिया गया सामना मैगजीन का, तो वो बोल रही थी विश्व में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, इतनी बड़ी महिला सशक्तिकरण हो गई कि रश्मि ताई नंबर 1 ऐसा कुछ उन्होंने हैशटैग भी बनाया था कि उनको एडिटर बना दिया गया। उस समय तो बहुत बढ़िया है। बाकी जब अद्वैता काला, अंजना ओम कश्यप या किसी और महिला को बढ़ा दिया जाए तो वो ठीक नहीं है। बस ताई जब बढ़ जाए, जब रश्मि भाभी जी बढ़ जाए तब ठीक है। मैं उनका भी सम्मान करता हूं, बिल्कुल बढ़नी चाहिए, चाहे वो रश्मि जी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी महिला हो। अगर उनको कोई आयाम मिलता हो जिससे वो आगे बढ़े तो ठीक बात है। ये सिलेक्टिविज्म नहीं होना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल परिवार की महिलाएं आगे बढ़ी तो वाह, सोनिया जी की जय हो, ममता जी की जय हो, रश्मि जी की जय हो। और जब साधारण महिला आगे बढ़ जाए तो ये तो बेकार के काम है। आप बजट बनाइए, आप मिनिस्ट्री खोलिए, आप फलाना करिए, ये नहीं चलने वाला है। साधारण महिलाएं हमारे राज्य में बढ़ेंगी, हम उनको वो आयाम देंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए ये हंगामा क्यों है बरपा, ऐसा क्या पाप कर दिया है? अरे इतने बड़े नायक हैं ट्विटर के, फेसबुक, आप जानते हैं कितने फॉलोअर हैं मोदी जी के ट्विटर में? 55 मिलियन। कुछ छोटे मोटे देश के उतनी जनसंख्या होती है। 44 मिलियन फेसबुक में, इतने बड़े बड़े फॉलोअरशिप है उनकी। अगर उसमें वो महिलाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये तौसीफ खान जी, मुकेश जी तो अच्छे आदमी हैं, चिल्लाते नहीं है, तौसीफ खान ऐसे सीट से उछल कर छत तक उछल रहे हैं। क्यों भैया? आपसे सीखा है सर जी, एक महिला नेत्री है, आपसे सीखा है और आपके भाषण में आप क्यों ऐसे उछल रहे हैं? नहीं, उछलना भी हमसे सीखे हैं, ये उछलना भी हम ही सिखा रहे हैं आपको। हाँ, सब अच्छा, आपको जो भाषा सारा समझ कुछ में आती है सर, उसी भाषा में बात ठीक करता हूं मैं। है। अब थोड़ा अब हमसे भद्रता सीखिए, उछलने की आवश्यकता नहीं है। वेलकम करिए प्रधानमंत्री के स्टेप का, हमसे सीखिए कैसे वेलकम करते हैं। बोलिए मेरे साथ, आई वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आज आपकी क्लास ली जाएगी कि आपने कैसे बोल दिया, भीख दिया जा रहा है। आज आपकी क्लास ली जाएगी सर, आप रेडी तो आप ही बोल रहे थे कि आप ही बोल रहे थे कि ममता जी को प्लीज एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दो, प्लीज बना दो। क्यों? रिकॉर्ड में है, सकती हैं क्या? आप क्यों चाहते हैं कि ममता बनर्जी? नहीं, हाँ रिकॉर्ड में है। आप क्यों बोल रहे थे प्लीज प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि ममता जी को एक दिन के पीएम बना दे? क्यों आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनाव नहीं लड़ सकती हैं? ममता दी देखुन एकटू देखुन, আপনার सपोर्टर की बोलची देखुन एकटू, ये बोल रहे हैं कि आप चुनाव नहीं लड़ सकती है, आपको ऐसे ही प्रधानमंत्री बना दीजिए। आप सुन रही है आप ये सब जो है ना, आप जाके वहां पे सफाई दीजिएगा। जब आपने कह दिया ना, अब आपके कहने के बाद में ममता जी के फोन का इंतजार करिए, आ रहा है, फोन आ रहा है। आप भीख में देना चाह रहे हैं सोशल मीडिया का अकाउंट एक दिन के लिए। तौसीफ भाई, आज तो होने वाला है, अब चिंता मत करिए। जो कहा है ना ममता जी चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, उनको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री ऐसे ही बना दीजिए। अभी मायावती जी मुस्कुरा रही होंगी कि चलो ममता जी को एक दिन के लिए ही बनना है, वो भी ऐसे ही बनना है, मैं रेस में हूं। अभी माया और ममता का चल रहा होगा। चलिए अद्वैता काला के पास चलते हैं। अद्वैता काला जी, एक रिएक्शन इस पर, क्योंकि अगर वाकई महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना है तो ट्विटर हैंडल एक दिन देने से तो मामला नहीं सलटेगा, लेकिन हाँ एक चर्चा, एक बातचीत इसके इर्द गिर्द जरूर होगी।
बिल्कुल, और हो रही है। और हमें ये भी मानना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री भी हैं, पर ग्लोबल लेवल पे भी एक लीडर हैं। और जो वो करते हैं, जैसे कल ये जो इन्होंने ये डिसीजन लिया था और कुछ लोग सोशल मीडिया के सामने आए और उन्होंने नो सर करके हैशटैग चलाया, क्योंकि ये आशंका थी कि वो सोशल मीडिया छोड़ ही रहे हैं, तो वो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हो गया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी लीडर हैं। और आपको अगर याद होगा, जब न्यूजीलैंड में जब मस्जिद पे हमला हुआ था, तो वहां की जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने प्रेयर्स लीड किए थे अपने लोगों के साथ की समरसता के लिए। और वो भी देश भर में उसका बहुत, दुनिया भर में एक्चुअली उसका बहुत ही सराहाया गया। तो ये जो प्रधानमंत्री कहीं कर रहे हैं, ये दुनिया भर के लिए बहुत ही बड़ी चीज है, भारत के लिए नहीं। हमारे लिए तो ज्यादा हमें लगता है, क्योंकि हम रोज देखते हैं कि किस तरह की सुर्खियां सामने आती हैं। पर विश्व भर में किसी लीडर ने, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, किसी ने कभी ये नहीं किया है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। और महिलाओं को दुनिया भर में, खाली भारत में नहीं, अगर आप अमेरिकी अखबारें पढ़ें जहाँ पे महिलाएं बहुत सामने हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हैं, वहां पे भी उनका ट्रोलिंग और इन चीजों का बहुत सामना करना पड़ता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। एंड हमें तो सराहना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, अगर ये मुहिम ने आज कॉन्वर्सेशन जनरेट की है, कल भी करेगी। और हर दिन महिलाओं का दिन है और हर दिन हमें उनके बारे में, उनकी इश्यूज के बारे में डिस्कस करना ही चाहिए। ठीक है, अब मुकेश नायक जी, आपको मैं जरा ये सुनाना चाहती हूँ। भारत माता की जय के इर्द गिर्द फिर से नया बवाल छिड़ा है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हाल ही में जवाहरलाल नेहरू को कोट करते हुए कहा था कि भारत माँ कौन है, ये हर व्यक्ति में, हर नागरिक के देश में बसती है। और भारत माता की जय के नारे लगवाकर मौजूदा सरकार सिर्फ एक समुदाय के लोगों को अलग थलग करना चाहती है। उसी पर प्रधानमंत्री ने आज जवाब दिया था, वो सुनाते हैं, फिर चर्चा इस पर आगे लिए चलेगी। जैसे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में हुआ था, देश हित और दल हित का एक इशू तब भी आया था, ऐसे आज भी कई दल देश हित और दल हित में दल हित सुप्रीम मान रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के एमपी, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि देश हित सर्वोपरि मानना चाहिए। जैसे तब वंदे मातरम इशू बनाया गया था, आज के दिन में भारत माता की जय भी एक इशू बनाने का कोशिश चल रहा है। प्रधानमंत्री इसके लिए चिंता व्यक्त की। भारत हम सबका देश है, पर भारत माता और तिरंगा, इसका किसी भी तरह से किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी व्यक्ति को एक उन्माद फैलाने के लिए, तनाव और टकराव लाने के लिए समाज में दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी में परिपक्वता भी है, शालीनता भी है। और जो बात उन्होंने कही, उसका सही मायना समझना श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जरूरी है। तो पीएम के उसी बयान की जानकारी देते हुए जो पीएम ने अंदर कहा, उसके बारे में प्रहलाद जोशी बाहर बता रहे थे। संबित पात्रा जी, मैं आपके पास आकर अब ये सवाल पूछना चाहती हूँ। आनंद शर्मा कह रहे हैं कि भारत माता की जय या वंदे मातरम या तिरंगे के बल पर उन्माद कोई भी पार्टी नहीं फैला सकती है। इशारा आपकी तरफ है। देखिए, भारत माता की जय कह के कोई उन्माद नहीं फैलाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए, एक जनरलाइज स्टेटमेंट भारत माता की जय उन्माद का स्टेटमेंट है और बीजेपी उसको उन्माद के रूप में इस्तेमाल करती है। ये एक जनरलाइजेशन उन्होंने किया है। बहुत सारे ऐसे आतंकवादी पूरे विश्व में हैं जो अल्लाह अकबर करके बम फोड़ देते हैं। कभी हमने अल्लाह अकबर को एक तरह से कैटेगराइज किया कि ये फ्रेज के ऊपर हमने कभी कमेंट किया? करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों लोगों के विश्वास का विषय है। जब करोड़ों लोगों का विश्वास किसी फ्रेज में, किसी मुहावरे में, किसी स्लोगन में होता है, तो उस स्लोगन को इस तरह से उग्रवाद का स्लोगन, मिलिटेंट इंडिया का स्लोगन कह के उसे संबोधित करके एक भाव को उसे निकृष्ट बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, जो कि आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और कांग्रेस पार्टी ने किया है। खैर, ये केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह का विषय नहीं है। आप याद करिए, बीडी काला जो कि राजस्थान के मंत्री रह चुके थे, नवंबर 2018 में जब चुनाव चल रहे थे राजस्थान के अंदर, और एक गलती से एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने भारत माता की जय भी बोलने ही वाला था, उसी समय मंत्री साहब ने उसे रोक दिया, उसके हाथ को, और कहा नहीं, यहां भारत माता की जय नहीं चलेगा, सोनिया माता की जय बोलो।
तो सोनिया जी जिंदाबाद, सोनिया माता की जय, इस प्रकार के नारे कांग्रेसियों ने वहां लगाए थे। ये वायरल हुआ था वीडियो, और मुझे याद है मैं आज तक में बैठ के इस पे डिबेट भी किया था। तो ये कांग्रेस की मानसिकता रही है, कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की मानसिकता, भारत माता पे भय और सोनिया गांधी की जय, यही इनका नारा रहा है। गांधी परिवार का जय होना चाहिए, बाकी भारत माता के लिए कंसर्न नहीं है। मैं 10 सेकंड आखिरी लूंगा अपना। देखिए, जहां तक भारत माता का विषय है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, लगभग 1880s में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा, आनंद मठ में परिकल्पना की भारत माता की परिकल्पना और वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये वो नारे हैं, वो चित्र हैं जो हिंदुस्तान की आजादी के समय सर्वाधिक लगाए गए। आप मुझे बताइए अंजना जी, जो भारत माता के नारे लगाते हुए हमारे सैकड़ों लोगों ने प्राणों की आहुति दे दी हो, हमारे बलिदान दे दिए हो जवानों ने, क्या वो कभी उन्मादी नारा हो सकता है? कदाचित उन्मादी नारा नहीं हो सकता है, वो आध्यात्मिक नारा है। इस मिट्टी की खुशबू है, और इस खुशबू के खिलाफ किसी को नहीं कहना चाहिए। मुकेश जी, फिर क्यों इसके खिलाफ कह रहे हैं? कोई इसके खिलाफ नहीं कह रहा है। वंदे मातरम बोलना, भारत माता की जय बोलना, ये भारत के हर नागरिक का दायित्व है, और पूरे प्राणों के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, चाहे किसी भी समुदाय का कोई व्यक्ति हो, ये नारा उसके लिए गौरव का विषय होना चाहिए। वो लोग हमें राष्ट्रीय झंडे को लेकर, राष्ट्रगीत को लेकर आज पाठ पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने आजादी के 20 साल तक अपने कार्यालयों में राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया, उसको विवाद का विषय बनाया। इन्होंने राष्ट्रगीत को 20 साल तक इस देश में विवाद का विषय बनाया, और आज इन विषयों को लेकर हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब विषय भारत के, ये विवाद के विषय नहीं है, न इस पर कोई विवाद होना चाहिए, लेकिन इस पर विवाद हो क्यों रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। आज हिंदुओं में, मुसलमानों में एक फियर, एक असुरक्षा पैदा हो रही है। इसको बहुत गंभीरता से और बहुत एक आंख से देखना चाहिए, ताकि भारत का समता मूलक स्वरूप और भारत का जो समावेशी स्वरूप है वो बना रहे। कांग्रेस का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता उसके लिए वंदे मातरम का नारा, उसके लिए भारत मां की जय का नारा उसका प्राण है, उसकी प्रेरणा है, और आजादी की लड़ाई से उपजा हुआ ये नारा है। ये नारा कांग्रेस के नेताओं का दिया हुआ नारा है। हम इसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ये बहस ही बिल्कुल बेईमानी है, और कोई भी कांग्रेस का नेता इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। संबित जी। अंजना जी, पहली बात है, कांग्रेस का दिया हुआ नारा है, इसको इतना छोटा ना करिए। भारत माता कोई कांग्रेस का क्रिएशन नहीं है। भारत माता एक अवधारणा है, इस मिट्टी की खुशबू है, इसको किसी पार्टी के लिमिटेशन में मत बांधिए। और याद करिए अंजना जी, असउद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि मेरे गर्दन पे भी चाकू रख दोगे तब भी, एग्जैक्ट सेंटेंस बता रहा हूं, मेरे गर्दन पे भी चाकू रख दोगे तब भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ये शब्द असउद्दीन ओवैसी के थे, और उनको तो लिबरल समझा जाता है, मगर भारत माता की जय कहने वालों को मुझे दुख है, उन्हें उन्मादी और उपद्रवी समझा जाता है। आप जानती हैं अंजना जी, 1936 में पहला भारत माता का मंदिर कहां बना? बनारस में बना। किसने बनाया? पंडित शिव प्रसाद गुप्त ने बनाया। किसने इनॉग्रेशन किया? उसका उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया, और महात्मा गांधी ने उस मंदिर का उद्घाटन करते हुए भारत माता और भारत माता के मंदिर और उस अवधारणा के लिए क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं कोट करता हूं, आई होप दिस टेम्पल विच विल सर्व एज अ कॉस्मोपॉलिटन प्लेटफॉर्म फॉर पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स, castes and creeds, including the Harijans, will go a great way in promoting religious unity, peace and love for the country. महात्मा गांधी मानते थे भारत माता की आराधना, उनकी अर्चना से भारत एक होगा और सभी धर्मों के लोग आएंगे। आज मुझे दुख इस बात का है कि इस्लाम को खतरे के नाम से कुछ लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम से अपने आप को वंचित रखना चाहते हैं। ठीक है, तो एक तरफ भारत माता की जय पर बवाल, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपना ट्विटर अकाउंट 8 मार्च को नारी शक्ति के नाम करेंगे, इस पर भी विपक्ष का बवाल। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।